डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद। शताब्दी जयंती का आयोजन। 2025 में नहीं बढ़ेगा शहर में हाउस टैक्स, लाखों लोगों को होगा फायदा। जलकर की दरों पर भी फैसला। यूपी में रोडवेज एसी बसों का किराया घटा, प्रयागराज के लिए 387, दिल्ली के लिए 1042 रुपए देना होगा। आज रात से होगा लागू। किसानों का आक्रोश, 3 किलोमीटर तक लेट कर आंदोलन, सड़क पर बैठकर अफसरों को सुनाई खरी खोटी। नए साल पर जश्न नहीं, विरोध करेंगे बिजली कर्मचारी। 1000 करोड़ का कर्ज कम करने पर भी पीपीपी की लटकी तलवार। पूरे प्रदेश में हुई बूंदाबांदी और बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ओले गिरने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। संभल में बावड़ी कुआं की खुदाई का मामला, चंदौसी के प्राचीन बावड़ी कुआं पहुंची टीम और सर्वे करने पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम। कुएं की सुरंग में घुसकर फोटोग्राफी कर रही है टीम। बांके बिहारी मंदिर भी जा सकती है टीम। संभल से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर्वे करने पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम। आम जानकारी आपको हम बता दें, पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची है। संभल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुएं की सुरंग में घुसकर फोटोग्राफी कर रही है टीम। और संभल से हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रईस, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि टीम लगातार फोटोग्राफी कर रही है और बांके बिहारी मंदिर भी टीम जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आई है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। जिस तरह से संभल में 14 दिसंबर को जिस तरह से संभल एक हिंसा हुई थी शाही जामा मस्जिद को लेकर, उसी क्रम में लगातार बिजली चोरी अभियान के दौरान और अधिक्रमण के दौरान जिस तरह से संभल में 46-47 साल पुराना इस मंदिर निकल के आया और साथ में ही कुएं भी जो साथ में निकल के आ रहे हैं, जो प्राचीन कुएं हैं और मंदिर है, वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। तो लगातार इसको प्रशासन और शासन इसको देख रहा है, खुदवाया जा रहा है। लगातार एसआई की टीम भी लगातार सर्वे कर रही है। लेकिन इसी करीब में एक संभल से लगभग 25-20 किलोमीटर दूरी पर चंदौसी तहसील है, जो कि चंदौसी नगर है, उसमें बीचों बीच बस्ती में, जो कि चारों तरफ मुस्लिम बस्ती है, उसके बीचों बीच एक रानी बाबरी नाम से एक प्राचीन जो मिली है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से एक बाबरी जो रहस्य है, वो लगभग हम बता दें आपकी, क्योंकि केएनयूजी टीम ने लगातार उसके नीचे घुसकर उसके अंदर गुफा में जाकर, सुरंग में जाकर जिस तरह से उसका सर्वे किया, जिस तरह से रियलिटी चेक की थी केएनयूजी टीम ने, तो हम आपको बता दें कि उसके नीचे लगभग जो 2 मंजिल है, लगभग बता दें कि 30 से 40 फुट नीचे गहराई में रानी किला है, जो कि किले के रूप में भी बताया जाता है और बाबरी नाम से भी है, क्योंकि वहां से ही लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर श्री बिहारी बांके लाल जी का एक वहां पर जो मंदिर है, जो कि प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, और वो मंदिर जो है इस वक्त खंडल हालत में है। अपनी
बेबसी पर रो रही है, मंदिर रो रहा है, क्योंकि उस मंदिर को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने, यहाँ के जिले के जिला अधिकारी ने बड़े प्रयास के बाद वो कहीं ना कहीं उसकी खुदाई कराई है। बाबरी जो रानी का किला था वो खुदाई कराई है। उसी खुदाई के में से एक सुरंग जाती है जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाती है। अब कहीं ना कहीं उसी रानी किले के अंदर जो है एक प्राचीन कुआं है, जो कि कुएं में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आकर बयान करेंगे। क्योंकि के न्यूज़ टीम ने देखा तो उसमें कई ऐसे चिन्ह जो चिन्हित है वो जो दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से उसकी बनावट है, जिस तरह से उसका वहां पर देखा गया है, किस तरह से यहाँ पर जो है बनावट की जा रही है। आज सुबह जब इस मामले को जब जानकारी मिली तो आज सुबह 2 सदस्यीय टीम जो है, एसआई की टीम जो है चनौसी पहुंची है और उसका बारीकी से बाबरी जो रानी के महल है, जो कि रानी रहस्य है, उसको बारीकी से चेक कर रही है। बारीकी से उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि 200 से 150 साल पुरानी ये बाबरी किला ही माना जा रहा है या बाबरी रहस्य है, क्योंकि उसके अंदर एक कुआं भी है। कुआं एक रहस्य कुआं है, कुआं बहुत गहरे में है, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं। तो कोई ना कहीं आज टीम जो है इसकी बारीकी से जांच कर रही है, बारीकी से इसके सैंपल ले रही है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है जिस तरह से किसी न किसी की मूर्ति जो है वहां पर चिन्हित के रूप में दीवारों पर बनी हुई है। क्योंकि वहां की जो कमरे हैं, जो बरामदे रूप है, जो कि सुरंग है, हमारी केनू की टीम उसके अंदर घुस रही थी और अंदर देखा गया था किस तरह से बरामदा रूम है, जिस तरह से सुरंग बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ है। जब पूरी तरह से इसकी खुदाई हो जाएगी और जब सुरंग को खोला जाएगा और सुरंग जब जो है श्री बांके बिहारी जो मंदिर है वो वहां पर जब निकाली जाएगी तो उसके भी कहीं ना कहीं पर्यटन को भी जो चंदौसी में आने से फायदा होगा और उसका भी आय कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये प्रशासन का दावा है कि जो संभल में जिस तरह से संभल एक बिछड़ा हुआ क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं अब जो ऊंचाई पर जा रहा है, जिस तरह से एक किला मिल रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर मिल रहा है प्राचीन, कई कुएं मिल रहे हैं प्राचीन, तो इसको लेकर पर्यटन है वो आएंगे, इसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको आय बढ़ेगी और बेरोजगारी मिलेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जांच कर रही है टीम और अगला क्या कदम होगा देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रईस और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो संभल में बावड़ी कुएं की तलाश लगातार जारी है और चंदौसी के प्राचीन बावड़ी कुआं पहुंच चुकी है टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का हाल। स्कूली बच्चे किताब की जगह ढो रहे बोरा। स्कूल में छात्र ढो रहे गेहूं का बोरा। गेहूं के बोरे ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एमडीएम के गेहूं ढोते नजर आ रहे स्कूल के बच्चे। अनूप शहर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का हाल बेहाल है। स्कूली बच्चे किताब की जगह पर बोरा ढोते हुए नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूली बच्चे किताब की जगह बोरा ढोते हुए नजर आए। कौन भेज दिया तो बुलंदशहर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बच्चे शिक्षा के मंदिर में एक तरफ शिक्षित होने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके ही अपने वजन से ज्यादा का बोरा उठाने को कहा जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, 50 किलो की ये बोरी है और इन बच्चों के वजन की बात की जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 40 से 45 किलो के बीच होगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है कि एक 40 किलो वजन का बच्चा जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचा है वो 50 किलो का बोरा उठाते हुए नजर आ रहा है। कहाँ ले जा रहे हो? तुम ही ले जाया करो हर रोज, क्यों? कौन भेज दिया तुम्हें? देखिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ वो हमें भी प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद में हमने विद्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि कुछ बच्चों के माध्यम से आज बोरे ढुलवाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से जो वहाँ का स्टाफ है, जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनकी लापरवाही है। तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ संस्तुति कर दी गई है। तो संभवतः 1-2 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। कहाँ ले जा रहे हो?
कहाँ ले जा रहे हो? और इसी खबर पर बातचीत के लिए तुम ही हमारे ले जाया साथ करो हमारे हर रोज। संवाददाता अनिल मीणा जुड़ क्यों? चुके हैं। अनिल, स्कूल में बच्चे किताब पढ़ने के बजाय, शिक्षा ग्रहण करने के बजाय गेहूं के बोरे ढोते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार भला आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं और ये बच्चों से क्यों कराया जा रहा है भला? जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के अनुत्तर तहसील क्षेत्र के रोहरा प्राथमिक विद्यालय का जो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ है तो उसको वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। अगर बात की जाए तो इसका वीडियो का जो संज्ञान लेते हुए जनपद बुलंदशहर के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए निर्देशित किया। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो अनुत्तर के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं दीपक कुमार, उनके लिए जांच सौंपी। जांच में वीडियो पूरी तरह से सही पा गया है। हालांकि जो दीपक कुमार है उन्होंने कहा है कि जांच के बाद में जो आख्या है उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से शिक्षा के लिए करोड़ों रुपये प्राथमिक विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों के लिए पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन उनके ही अध्यापक और जिस तरह से ये मानवता को शर्मसार करने वाला जो वीडियो है, जो मात्र 40 लोग के वजन के जो बच्चे हैं और 50 किलो का बोरा ढो रहे हैं, तो लगातार जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि अब वीडियो वायरल के बाद में अधिकारी भी इतना हरकत में आ गए। अब देखना यह होगा कि लगातार जनपद बुलंदशहर की वीडियो, पहले भी इस तरह की तस्वीरें कई बार वायरल हो चुकी हैं, क्योंकि कभी कहीं बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, कहीं बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, तो कहीं बच्चों से शौचालय साफ कराए जाते हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, क्योंकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं वो शिक्षा की बजाय इस तरह की जो किताब की बजाय बोरे ढोया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जिस तरह से सरकार लगातार सरकारी स्कूलों में पैसे खर्च कर रही है, जो पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं अध्यापक पूरी तरह से जो सरकार के जो मंसूबे हैं कि जो सरकार चाहती है कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी दी जाए, लेकिन उन्हीं के जो अध्यापक है वो कहीं ना कहीं पलिता लगाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गर्मा, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अगर जनपद की बात करें, जनपद में जिस तरह से जो शिक्षा का जो हाल बेहाल है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती है। क्योंकि जो अधिकांश जो अध्यापक है वो कहीं ना कहीं अगर 100 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की दूरी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ना ही तो स्कूल समय से खुल पाते हैं और ना ही स्कूलों में अध्यापक समय से आ पाते हैं। तो इसका भी कारण यही है कि सबसे ज्यादा अध्यापक लापरवाह होने में, क्योंकि जो सरकार का जो नियम है, सरकार का जो सर्कुलर है वो ये है कि जहां अध्यापक पढ़ा रहा है उसे मात्र 12 किलोमीटर के दायरे में ही रहकर अपनी नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर में ऐसे बहुत अध्यापक है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। स्कूल में छात्र गेहूं का बोरा ढोते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें बुलंदशहर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे थे। गेहूं के बोरे ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बदायूं से खबर आपको बताते हैं, जहां डीएपी के बाद अब यूरिया का संकट, डीएपी के बाद अब यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। यूरिया खाद ओवर रेटिंग बिक्री करने का वीडियो भी सामने आया है। किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। 320 से 350 रुपए में बिक रहा यूरिया खाद रसूलपुर कलागांव का बताया जाता है वायरल वीडियो। डीएपी के बाद अब यूरिया का संकट देखने को मिल रहा है। डीएपी के बाद यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम सोनभद्र से बताते हैं, जहां वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लंबा जाम में स्कूली वाहन, छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हैं। रोज लग रहे जाम से स्कूली बच्चों सहित मरीज भी हो रहे परेशान। और अनपरा थाना क्षेत्र के पिपरी थाना क्षेत्र पर जाम लगने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें,
पीलीभीत से खबर, खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर का मामला। एनआईए की टीम घटनास्थल पर जांच पड़ताल को पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ एनआईए की टीम जांच कर रही है। सुबह से ही एनआईए की टीम पूरनपुर क्षेत्र में पड़ताल कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुबह से ही एनआईए की टीम पूरनपुर क्षेत्र में कर रही है जांच पड़ताल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बदायूं से खबर, हाईवे पर दौड़ते गौवंशों का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद गौवंश संरक्षण की पोल खुली। शासनादेश के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं सुरक्षित गौवंश और गौवंश दे रहे दुर्घटनाओं को निमंत्रण। उढ़ती थाना क्षेत्र के बदायूं बिजनौर हाईवे का पूरा मामला सामने आया है। बदायूं से खबर आपको बताते हैं, जहां ई रिक्शा जनरेटर की बैटरी चोरी करता चोर। ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई है। पुलिस फरार 2 चोरों की तलाश में जुट गई है। कादर चौक थाना क्षेत्र के मुरगरा जरासी गांव का पूरा मामला सामने आया है। बदायूं से खबर, ई रिक्शा जनरेटर की बैटरी चोरी करता चोर। और अब सीधा आपको दिल्ली मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है, बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। क्या जानकारी मिली है, क्या क्या करके बांटा जा रहा है पैसा? और क्योंकि अभी तो प्रवेश वर्मा का नाम भी जो है आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, फिर भी इस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं और ये सबूत सिर्फ मैंने नहीं देखा है, कई मीडिया चैनल्स, कई रिपोर्टर, कई जर्नलिस्ट ने वीडियो पर कैप्चर किया है कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए
लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं, अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है। यह हमें आधिकारिक सूचना मिली है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। जिस तरह से वीडियो पे सामने आ गया कि 1100 रुपए के एक महिला को बांटे जा रहे थे, अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे। उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैम, महिलाएं घर पे गई और महिलाओं का ये कहना था कि लाडली बहन योजना के तहत ये पैसे जो है ये दिए गए हैं। मॉडस ऑपरेंडी फॉर्म कैसे डालते हैं महिलाएं अभी भी फॉर्म लेके जा रही हैं। मैम, इसमें बीजेपी ने आरोप लगाया टीसी के दौरान कि उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो 50 महिलाओं को उनके घर भेजें। और प्रवेश वर्मा बीजेपी ये कह रही है, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत आए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद। ऑफिशियल कंप्लेंट बिल्कुल होगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना, जिनकी ओर से बीजेपी के नेताओं पर बड़े आरोप लगाए गए हैं और साथ ही ये कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी लोगों को पैसे बांटकर अपनी ओर चाहती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड की, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।